किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ये ना बख्शने का सिलसिला और ऐसे बयानात हर ऐसे वाक़े के बाद आता है। एक तरफ गरीबों के जो रोज़ी रोटी का ज़रिया है, रेढ़ी या ठेला, उन्हें बुलडोज़र से गिराया जा रहा है। वहीं इस बिल्डिंग के बारे में बात ये आ रही कि इसका नक्शा पास नहीं था। इसमें हो सकता है कि ऐसी बात सामने आए कि फायर सेफ्टी के सारे इंतजामात नहीं थे। ये तमाम लोग आखिर क्या कर रहे थे? ये डिपार्टमेंट, ये महकमा और ये अफसरान, वो क्यों जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? और अगर बख्शा नहीं जाएगा तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये तो देखने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है। बीजेपी के रुकन पार्लियामान हंसराज हंस ने मंडका मामले में जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच कागजात तक महदूद ना हो, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इससे कोई काम नहीं चलेगा, इससे सबक लो। मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत दे दो, एक बच्चा मुझे वापस करके दिखाओ। हमें भी, मैं अपने आप को भी दोषी समझता हूँ, औरों को भी, जो एनओसी देते उसको भी, जो बिल्डिंग का मालिक उसको भी। जितना डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग से, या ऐसी बिल्डिंग से एनओसी देने वाला, फायर डिपार्टमेंट से लेके सब, वो सब गुनाहगार है। इमीडिएटली इंक्वायरी हो, वो ना हो जैसे होता है कौन आँख को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सदियों कभी जग ज़ाहरी नहीं रिपोर्ट हुई, अभी कहेंगे जी एसआईटी बैठा दी है, इंक्वायरी होगी। कभी आज तक पब्लिक को पता चला है कि किस वजह से ये आग लगी थी, या आगे हम क्या करेंगे इंतजाम? कितनी देर लोगों को मारते रहेंगे, कितनी देर हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां, पता नहीं कितनी जानलेवा फैक्ट्रियां हैं। अभी जाग जाओ। पहले तो, इससे पहले बहुत आग लगी है, तब जाग जाना चाहिए था। बाद में सब लोग आएंगे सियासत करने के लिए, सब लोग आएंगे, लाशों पे भी आएंगे, मैं भी आया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ अपने आप को सबसे पहले तो, कहते हम ना ही चंगे बुरा ना ही कोई। अपने आप को भी कहूँगा कि जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया, कोई और कर सकता था उसने नहीं किया। इसी वजह से ये हादसे होते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज